समझते तुम लोग इधर से रिकॉर्ड कर, समझ रहे हो ना? जी प्यारे बच्चों, आराम से बैठे रहिए। मैं अपनी कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी पहले पूरा कर लेता हूं। और लास्ट क्लास अपनी सैटरडे को हुई थी, नहीं? सुबह सुबह हो गई थी 9 से 11। काफी मजा आया था। हम लोगों ने एक टॉपिक को शुरू किया था। तब तक आप लोग उसको रिवाइज करें। मैं 2 मिनट अपनी पुरानी बातों को लिख देता हूं। जरा अपने दोस्तों को बुला लीजिए बेटा। मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा 10 मिनट पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे बच्चियों, आप लोग कहां चली गई थी? मैं तो आ गया था। वो अनुज भैया है ना, वो बोले कि बैठो यहां। बोला अच्छा, बैठा लिया बेटा। हाँ बैठा ही था। आज सुबह से कोई क्लास नहीं बेटा। मैं आज बैठा बैठा बोर हो गया। सीधा लास्ट में क्लास मिली मुझे। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, आज तो जल्दी घर चले जाओगे आप लोग। 4:30 तक की क्लास ही है। रोज 5 बजे जाते हो। अच्छा, ब्रेक कैंसिल हो गया था। जल्दी घर चले जाइए। शिखा और स्पर्श, स्वागत है शिखा जी आप लोगों का भी। स्वागत है बेटा आप सभी का। लास्ट क्लास में दोस्तों, बच्चों, हाँ पीछे वाले जो भाई लोग हैं जी, थोड़ी आज आपसे कंट्रीब्यूशन चाहूंगा मैं। पृथ्वी भाई, अरे पृथ्वी के बगल में जो ये ब्लू टी शर्ट वाले भाई है, आकाश। कार्तिक का याद हो गया। रजत, कार्तिक, पृथ्वी और विकास। अरे तूने विकास, अच्छा चल आकाश। आकाश भाई, तो आज के स्टार आकाश जी हैं। अब समझ लो तुम, आज ना तुम्हारी खैर नहीं। आज सारे सवाल इसी से पूछे जाएंगे। अच्छा, चलिए सर, लास्ट क्लास में आपने ऐसे 260 पढ़ा था और 260 का जो टाइटल था, सब बच्चे एक बार, बेटा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एक बार सब बच्चे खुश होके आ जाइए प्लीज। आप भी जुड़ जाइए सभी बच्चे। नाम नहीं बोल पाया लेकिन मैं दिल से आप सभी को इनवाइट करता हूं। सभी बच्चे एक बार जरा मुझे बताएं, हंसाने के लिए इस लास्ट क्लास में बोला था कि ऑडिटर बहुत सारी बातचीत करता है ना बेटा? मैंने बताया था ऑडिटर हर बात, बहुत सारी बातें करता है, कम्युनिकेट करता है ना? जैसे आप लोग भी कम्युनिकेट करते हैं अपने दोस्तों से। इवन मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोग इधर कम्युनिकेट करें, लेकिन आप लोग कहां करते हैं? मैं 2 बार पूछ लेता हूं, आप लोग नाराज हो जाते हैं। ऐसा ना हुआ करें। चलिए एक बार मुझे बताएं, कम्युनिकेशन को लेकर हमारे पास 2 ऐसे था, 260 और 265। कुछ कुछ याद कीजिए। 260 में क्या था? ऑडिटर ने आपसी बात किया था। कुछ कुछ याद होगा, कैसी बात किया था? आपसी। फुल फॉर्म बाद में बताएंगे। ऑडिटर ने कुछ बातें मैनेजमेंट को तो नहीं बताया था, किसको बताया था? TCWG को। कितने बच्चों को याद है आपसी? आपसी का फुल फॉर्म क्या था? आपसी का मतलब क्या था? ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। क्या बताता? कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएस पे क्या देना है? ओपिनियन।
और ओपिनियन देने का ये मतलब नहीं है कि मैंने ओपिनियन दे दिया तो मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएस बनाने या अच्छे से बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो गई। दूसरा आपने बोला था कि कौन सा बेटा, प्लांट। इसमें हम ये बताते हैं कि हम आपका ऑडिट इतने दिन में खत्म कर देंगे, हम ये ऑडिट प्रोसीजर यूज करने वाले हैं, बट सब कुछ नहीं बताइएगा, सब कुछ बताएंगे तो इंडिपेंडेंसी शायद कंप्रोमाइज हो सकती है। और एस में था सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बातें, सिग्निफिकेंट बातें। और लिस्टेड कंपनी के केस में था कि आपको यह भी बताना है मैनेजमेंट को कि मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करने आया हूं, तो मैनेजमेंट के साथ मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है और मैं क्या हूं बेटा, इंडिपेंडेंसी। बच्चा पार्टी, अब इधर देखिए, आज की जो डिस्कशन है उसमें उसी का आगे का पोर्शन बेटा मैं आपको समझा रहा हूं। कंसेप्ट 2 लिखिए जी, और अच्छे से मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं पहले आईसीएआई से कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। जी पूनम बेटे, आईसीएआई से कुछ बातें पहले, जी शौर्या, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं देख पा रहा हूं अब लमसम सबके पास आईसीआई रहने लगा है। जैसे मैं चेक करता हूं 1 2 3, ये बच्चे तो 100% है। आपके पास भी है सर, बहुत अच्छा। आपके पास नहीं है बेटा, थोड़ा बगल में बैठ जाइए उनके। वो नहा के आया है बेटा, वे नालायक को हंसा देता हूं। तुम्हें तो तारीफ करनी चाहिए, राजीव सर के फीडबैक में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देना चाहिए तुम लोगों को। शर्म करो भाई, मैं तुमको हंसाता हूं कि नहीं हंसाता हूं? अब बताओ, अब ऐसा थोड़े कि नहा के आया कि नहीं है, मैं कोई देखने थोड़े गया था है। अबे ना, ये लड़का और बदतमीज है, आ जाया करो बे नालायक को, ऐसे नहीं बोलते, ऐसा होता है। वो तो मैंने हंसी मजाक किया है ना। चलो अभी क्या है ना बेटा, मेरा हाल क्या होता है ना, थ्योरेटिकल पेपर में थोड़ा पहला काम बच्चों का ध्यान खींचना होता है बेटा। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका है कि टीचर इतना आपको बेटा लाइबिलिटी थोप दे और कि भाई कोई भी सवाल मैं पूछ सकता हूं और आप जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैंने बेटा तुमको बेटा बोला आकाश कि आज तुमसे सवाल पूछूंगा, इसी बहाने तुम ध्यान देकर इधर पढ़ोगे और कोई पर्पस नहीं होता। खैर प्यारे बच्चों और बच्चियों, कंसेप्ट 2 लिखिए। जो बच्चे मिस कर गए लास्ट क्लास, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट मेरी बात को सुने। चैप्टर 7 के भीतर रफली बेटा 7, देखिए बेटा कितने ऐसे बोला था मैंने, 7 ही बोला था। उनमें से 2 ऐसे जो है ना बेटा एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, उसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन। हिंदी में बताया था कि ऑडिटर ना बहुत बातचीत करता है। अरे मैं तो बतियाता बोलता हूं, क्या बोलता है, हाँ बहुत बातचीत करता है। किससे बातचीत करता है, मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट के भी एक बाप का नाम हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, टीसीडब्ल्यूजी, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तय करता है और जो उसको एग्जीक्यूट करता है उसको हम लोग टीसीडब्ल्यूजी ना कह के क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ये भी बताया था कि मेरे मान लो 10 स्कूल है तो मैं 10 स्कूल में प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया, बट उन 10 प्रिंसिपल के ऊपर मैं बैठा हूं। याद आया क्या? तो आप राजीव सर को थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी। और जो प्रिंसिपल मैम है या सर हैं जो स्कूलों को हैंडल करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को चलाते हैं, उनको हम लोगों ने क्या बोला था, मैनेजमेंट। सर जी अगला जो ऐसे है, आपको मैं बिना लिखवाए हुए पहले आपको एक समरी सा बताता हूं, बट पहले एक बार हेडर लिखते हैं कि ऐसे का नाम क्या है। और एक बार 2-3 बार में समझेंगे हम लोग, एक बार रफ समझेंगे कि सर पूरा क्रक्स क्या है ऐसे का। फिर उसके बाद आईसीआई से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीआई एग्जैक्टली फॉर्मल वे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ बेटा मैंने एक टारगेट रखा है, आप लोग चाहे तो मेरा वो टारगेट पूरा हो जाएगा। आज मुझे एक और ऐसे आपको समझाना है इसी का जो सबसीक्वेंट इवेंट, बट पहले हम लोग इस टारगेट को पूरा करें। कॉपी निकाल लिया जाए और थोड़ा सा ऐसे का नाम लिखिए, क्योंकि ऐसे का नाम बड़ा ही खतरनाक वाला है बेटा जी। जी ऐसे का पहले हम लोग नाम ही लिख लेते हैं खतरनाक सा, उसके बाद काम की बात करेंगे सर। जी सर जी, कहां पे है पेज नंबर, आप खोल लीजिए अपने आईसीआई में 7.46 पे आ जाइए, 7.46 पे। सर नाम लिखिए,
और अगर आप ध्यान से पढ़ें बेटा जी, ध्यान से पढ़ें तो आपका 10 से 20 मिनट में ये ऐसे शहीद हो सकता है, खत्म हो सकता है। कम्युनिकेटिंग डिफिशियंसी इन आईसी। ओ आईसी क्या बेटा? आईसी मतलब वो आईसी, ओ टू टीसीडब्ल्यूजी एंड एमजीटी। ऐसे 265 ये छोटा सा एक ऐसे है। शुरू करते हैं बेटा हम लोग अपनी जानकारी को। स्पर्श बेटा, शौर्या, शिखा ये सारे बच्चे एक बार जुड़ के मुझे बता भी दीजिए। भाइयों, इसमें सबसे पहले तो आज यही सीखना है कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। आज ना अगर आप परमिशन दें बच्चों, तो इंटरनल कंट्रोल एक दूसरे ऐसे में है, ऐसे 315। एक बार बोल दिया जाए प्लीज, कौन सा? ऐसे 315। जानते हैं उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। रिपीट कीजिए तो जरा, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। सर आज 30th लेक्चर है, आपको डे 1 से मैं बोलते आ रहा हूं कि ऑडिट प्रोसीजर बाद में डिटरमाइन करता है। पहले वो समझ लेता है कि जो हमें काम मिल रहा है वो काम का नेचर कैसा है, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट के लोगों में इंटीग्रिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग लेने जाता है ना बेटा एंटिटी का ऑडिटर, तो सिर्फ एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी नहीं खाली समझता या पूछता है, बल्कि एक चीज पे उसकी और नजर होती है, उसका नाम होता है, बोलिए क्या? इंटरनल कंट्रोल। बेटा जी ऐसे कहां पे दिया हुआ है इंटरनल कंट्रोल की डिफिनीशन? 315। आप लोग प्रोफेशनल है इसलिए मैंने आपसे पूछा, तो आप इन सब चीजों को भूल जाइए। सबसे पहले यह समझिए कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। ऐसे तो मैं आपको बोल दूं, इंटरनल कंट्रोल इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, मेड बाय ये देखिए, मेड बाय किसके द्वारा? एमजीटी। चूंकि इंटरनल है ना, इंटरनल का मतलब क्या हुआ? जैसे आप यहां पे दिल्ली में अकेले रहते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, जस्ट उदाहरण है बेटा, है ना। तो यहां पे जो आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, कोई बाहरी आदमी बनाता है या खुद ही बनाते हैं कि कितने घंटे बात करनी है, कितने घंटे रील्स देखना है, कितने घंटे सोना है, क्लास जाना है या नहीं। बेटा एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल क्या हुआ? जो बाहर के लोग बनाते। जी बेटा, तो यहां पे ना सबसे पहले हम लोग आज मेरे बच्चों इन सब चीजों को छोड़ते हुए पहले यही समझते कि इंटरनल कंट्रोल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है बेटा, ये समझते हैं और तब देखेंगे कि इस ऐसे का थीम क्या है। बेटा जी नाम से ही थीम पता चल जाता है। बेटा इंटरनल कंट्रोल बनाने की ड्यूटी बस इतना याद रखिए किसकी होती है? मैनेजमेंट की। जो एफएस बनाता है वही क्या बनाता है? इंटरनल कंट्रोल। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम इंटरनल कंट्रोल चेक करना नहीं होता, हमारा काम तो होता है एफएस के ऊपर क्या देना पता है? ओपिनियन देना। लेकिन ओपिनियन देने के लिए हम ऑडिट एविडेंस लेते हैं, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। बट ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस ऑफ बोलिए कौन सा? आईसी। बेटा इस ऐसे का एक ही पर्पस है। पर्पस बेटा कार्तिक बेटा एक ही है। बुक छोड़ दीजिए मेरी बहन, 1 मिनट के लिए यहां देखिए। ऐसे 265 का एक ही पर्पस है। ऑडिट के दौरान मैंने स्टडी किया था एंटिटी का आईसी, और अगर मेरे स्टडी के दौरान या मेरे ऑडिट प्रोसीजर के दौरान कुछ कमियां पता चली थी, तो सर एक अच्छे इंसान की तरह मुझे ना अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल की कमियां लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा ना हम ना बेटा मैनेजमेंट का हितैषी बनते हुए अगर मुझे कुछ आप में कमियां पता चली, जैसे मान लीजिए मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं लेकिन
कोई दूसरे सब्जेक्ट की भी मुझे कुछ पता चली कमी, तो मेरी तो ड्यूटी नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में कमियों को सुधारने का। लेकिन एज अ गुड पर्सन मैंने कहा बेटा ये वाला सेक्शन या ये वाला चीज शायद ऐसे ना होकर ऐसे होना चाहिए। ऐसे 265 बेसिकली एक ही चीज कहता है कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के दौरान या शुरू में ऑडिटर को कुछ पता चलता है कमियों के बारे में। कमियां किसके बारे में बताएं? इंटरनल कंट्रोल। तो उन कमियों को हम बेटा जी बताएंगे दोनों को। दोनों मतलब क्या बेटा? एमजीटी को भी बता देंगे और टीसीडब्ल्यूजी। और अगर कोई कमी ना बेटा छोटी मोटी है तो खाली मैनेजमेंट को ही बता के चल जाएगा, लेकिन अगर कोई कमी सिग्निफिकेंट है, रिपीट कीजिए कौन सा? सिग्निफिकेंट मटेरियल है, तो उसकी जानकारी हम मैनेजमेंट को तो देंगे ही देंगे, लेकिन जरूर जरूर से किसको दे देंगे? टीसीडब्ल्यूजी को। ताकि बेटा जी मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी फ्यूचर में उस कमियों को क्या कर सके? करेक्ट कर सके। जनरली बेटा ऑडिट आजकल रिपीटेड नेचर का हो गया। 5-5 साल के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया, आपका पहला साल है, आपने पाया कि बहुत जगहों पे इंटरनल कंट्रोल वीक है। जब इंटरनल कंट्रोल वीक होगा सर, प्लीज बताइएगा प्यारे भाइयों, तो एरर्स एंड फ्रॉड के चांसेस कम है या ज्यादा है? नहीं, आवाज कम है, जोर से बोलिए। इंटरनल कंट्रोल किसी एंटिटी का वीक है तो एरर्स एंड फ्रॉड के चांसेस ज्यादा। रिलायबिलिटी ऑफ एफएस कम। पक्का रिलायबिलिटी ऑफ एफएस क्या है? कम है। ऑडिटर को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का नाम ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर को ज्यादा एपी करना होगा। एपी का मतलब ऑडिट प्रोसीजर। कहीं ना कहीं जैसे आप बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है बेटा, तो मेरा पढ़ाने में, मुझे पढ़ाने में ज्यादा वक्त लगेगा, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा, ज्यादा चिल्लाना होगा, या आराम से भी बताया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग आलसी हैं, सॉरी टू से है, आप लोग ध्यान नहीं देते, तो मुझे ना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा काम करना है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट भी कराना है। तो बेटा अगर आप में से किसी को भी इस ऐसे का क्रक्स समझ में आया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा और ना ही आपको कुछ पढ़ाया बेटा, बट फिर भी आप मुझे बताएं क्या इस ऐसे का क्रक्स क्या है? बताएं बेटा, हिंदी में एक बार बोल दीजिए। क्या ऑडिटर की ड्यूटी है इंटरनल कंट्रोल की कमियां एक्सप्रेसली ढूंढना, या हम ऑडिट करने गए हैं? ऑडिट करने गए हैं और उस दौरान हम आपकी एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे थे। अंडरस्टैंडिंग के दौरान हमने किसको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लिया? थैंक यू बच्चियों, आप लोग को भी बोलना है। आईसी को भी क्या किया? अंडरस्टैंड। और मैंने अंडरस्टैंडिंग के दौरान पाया कि इसमें कुछ वीकनेसेस है। किसमें? आईसी में। बताइए। थैंक यू बेटा। तो हमारा काम क्या है? ऐसे 265 क्या कहता है? कमियां है तो चुप रहना कि वो गड्ढा सामने है, गिरने दो, हमको क्या फर्क पड़ता। ऐसी भी एटीट्यूड होती है, लेकिन हम लोग का एटीट्यूड ऐसा नहीं है। हम लोग बेटा एक अच्छे इंसान की तरह है, वो काम मेरा नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा भाई साहब आगे शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप ध्यान से रखें और उन प्रॉब्लम को दूर कीजिए। बेटा जी ऐसे 265 आपने 2 मिनट में ही समझ लीजिए कि खत्म कर दिया। तो मैं आपको ना थोड़ा सा अब फॉर्मल वे में एक छोटी सी बात समझा रहा हूं। प्यारे भाई बहन एक बार इधर देखिएगा मेरे तरफ। और बेटा जी हम लोग टाइमर समझिए कि लगा रखे हैं अपने लिए, कि उस टाइमर के थ्रू हमें चीज को समझना है। सर लास्ट क्लास में बड़ी मेहनत किया था, कोई भी ऐसे पढ़े तो उस ऐसे के पढ़ने का एक बेटा जी एक पैटर्न होता है। शायद लास्ट क्लास में नहीं लिखवा पाया था और अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। साहब कोई भी ऐसे पढ़े ना सर, तो सबसे पहले उस ऐसे का लिखिएगा नहीं बेटा जी, क्या पढ़ना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स, जिसको राजीव सर अपनी भाषा में बोलते हैं क्रक्स पढ़ लो। सर इतना तो बिजनेस स्टडी जैसी नॉलेज आपके पास है कि कुछ ना कुछ अपने मन से भी जोड़ देंगे। अपने मन से जोड़ेंगे, पूरा नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन ना से हाँ तो हुआ कुछ। भाई 5 में 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 तो आएंगे। और बेटा कौन जानता है कि एक बार इंटरेस्ट आ गया तो हम पूरा का पूरा आईसीआई की लैंग्वेज को भी पकड़ ले। तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ है ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल बनाना कि ए ऑडिटर तुम करो, क्या करो? कम्युनिकेट। सर देखिए कितना फॉर्मल हो गए एक ही बार में, ये सब लिखवाऊंगा भी। बेटा अभी ना 10 मिनट के लिए प्लीज आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना 10 मिनट, ज्यादा नहीं सर, उसके बाद मैं 15-20 मिनट में लिखवा के खत्म करा के नया ऐसे करा दूंगा। बस आज थोड़ा सा फास्ट होकर मेरे साथ स्पीड पकड़िए। सर
व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, है ना, दिस एसे? क्या इस एसे का पर्पस है एविडेंस इकट्ठा करना या कम्युनिकेट करना? किसको करना, जल्दी जल्दी बोलिए। टीसीडब्ल्यूजी को एंड एमजीटी को क्या कम्युनिकेट करना? अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बोलिए क्या, डिफिशियंसी। डेफिशिएंसी का मतलब वीकनेसेस, कमियां। यानी अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है सर इंटरनल कंट्रोल किसी संस्था का मैं ऑडिट करने गया, इंटरनल कंट्रोल मेरे सोच से भी अच्छा है वहां पे, तो मैं बेटा कुछ भी बताऊंगा नहीं। ये ऐसे 265 समझिए कि नेगेटिव रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब, प्लीज आप लोग बड़े हो गए, मेरे बच्चे मैच्योर दिख रहे हैं आप लोग, मुझे बताएं नेगेटिव रिपोर्टिंग का क्या मतलब? क्या अगर पॉजिटिव पाया तो बताने की जरूरत नहीं है। समय खराब मत करो। हाँ, तारीफ कर सकते हैं, ये कोई आपकी वो फ्रेंड थोड़े है ना कि आज लुकिंग ब्यूटीफुल, हाँ तारीफ करना चाहिए, वो आपका नेचर में समझ रहा हूं। हाँ, उल्टा कमियां नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो नाराज हो सकता है, हो सकती है कि नहीं? लेकिन क्या करे बेटा, अपना ना थ्योरी एटिकल सब्जेक्ट है, लड़का इमोशनल हो गया, बेटा डेविएट मत करो, तुम इधर आओ भाई साहब। खैर, अब सवाल उठता है बेटा जी, अच्छा सुनो बच्चों, आपको डीआईसी बताना है, डिफिशियंसी इन कौन सा, इंटरनल कंट्रोल। जो ऑडिटर ने किया है आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, है ना सर जी? और सुनो मेरे बच्चे, एक और ऑब्जेक्टिव है आपका, आपको यह भी पता करना है कि जो डिफिशियंसी है वो सिग्निफिकेंट नेचर का है या सिग्निफिकेंट नेचर का नहीं है। छोटी मोटी कमियां जनरली बेटा एमजीटी को बताई जाती है, और जो बड़ी बड़ी कमियां हैं दोनों को बता दी जाती है टीसीडब्ल्यूजी प्लस क्या, एमजीटी को। समझने के लिए इसमें लिखा नहीं है। अब बेटा बच्चे, कार्तिक 10 मिनट का समय मांगा हूं। अब सवाल आ रहा है कि इस ऐसे में बार बार कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है? डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है सर? डिफिशियंसी का दो मतलब है। पहला, जो आपने इंटरनल कंट्रोल बनाया है, किसने? मैनेजमेंट ने, वो बेटा अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रही है। इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है एरर्स एंड फ्रॉड को क्या करना? पीडीसी करना। पीडीसी का फुल फॉर्म बताइए, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। फिर से बोलिए, अगर एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल बनाई तो है, लेकिन वो इंटरनल कंट्रोल बहुत ढीला है, वो टाइमली बेसिस पे एरर्स एंड फ्रॉड्स को पीडीसी नहीं कर पा रहा। पीडीसी का फुल फॉर्म बताइए, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कंट्रोल। या दूसरा तो इससे भी खतरनाक है बेटा, इंटरनल कंट्रोल बनाया ही नहीं, मतलब इंटरनल कंट्रोल इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब उस पार्टिकुलर आइटम पे संस्था के भीतर इंटरनल कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं। सर आप मुझे बताएं, या देख रहे बेटा मिसिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां पहले पीडीसी का फुल फॉर्म बताइए। बार बार मैं आपको परेशान करता हूं, लेकिन क्या करूं? पीडीसी का फुल फॉर्म प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। बेटा बच्चों, आईसीएआई की बुक को छोड़ के पहले मेरे तरफ देखिए सब बच्चे। व्हाट आर द, एकदम बेसिक बताना, इंटरनल कंट्रोल में हम कमियां कब माने? हिंदी में बोलना, जब इंटरनल कंट्रोल बनाई तो गई है, लेकिन वो टाइमली बेसिस पे पीडीसी नहीं कर पा रही है। क्या नहीं कर पा रही है? पीडीसी। किसका? एरर्स एंड फ्रॉड्स का। अरे बोलो ना बेटा, एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो बच्चे नहीं जानते, एरर्स एंड फ्रॉड्स आर द रूट कॉज ऑफ क्या? मिस स्टेटमेंट। दूसरा, आप लोग सीरियस नहीं, हल्के में बताइए, डिफिशियंसी का मतलब या तो कंट्रोल बनाया तो है, कंट्रोल डिजाइन किया है, कंट्रोल को लागू भी किया है, कंट्रोल को चलाया भी है, लेकिन इतने घटिया तरीके से चलाया है कि वो कंट्रोल अनेबल है टू क्या बेटा? प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, एमएस। एमएस का मतलब एमएमएस नहीं, क्या? एमएस। एमएस का फुल फॉर्म बताओ, मिस स्टेटमेंट। अरे ये सब आता है। एमएमएस का मतलब ऑडिट में होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वे कैसे बच्चे हैं, फिर तो तुम लोग गलत सब समझ जाते हो, है ना? एमएस का मतलब मिस स्टेटमेंट और एमएमएस का मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट।
पक्का जी। अच्छा सर, आप लोग को मजा आ गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए, आज तो एकदम राजीव सर ने हंसा दिया आपको। बेटा मेरे सामने आपका दूसरा डिफिनीशन है, ऐसे 265 में यूज होने वाला सेकेंड डिफिनीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी? बेटा जी, एक तो था हमारे पास डिफिशियंसी। कहते हैं बेटा, मान लो बेटा ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान इंटरनल कंट्रोल में 50 कमियां पकड़ी, 50 समझने के लिए, उसमें से 10 कमियां ही ऑडिटर के पीजे, पीजे का फुल फॉर्म होगा प्रोफेशनल जजमेंट। पीजे का मतलब प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर के ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस के अनुसार 50 में से 10 ही कमियां हैं जो सिग्निफिकेंट है। तो बेटा ये ऐसे कहता है कि राजीव जी, छोटी मोटी कमियां मैनेजमेंट को ही बताइए, बड़ी बड़ी कमियां हो तो ही आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए। किससे? टीसीडब्ल्यूजी। सर जी एक बात बताओगे, 260 वर्सेस 265 करे तो 260 में 4 बातें बतानी थी आपसी, और वो भी हमने बताया था सिर्फ टीसीडब्ल्यूजी को। 265 में टीचर का सुई एक जगह जाके अटक गया, वो है कि आईसी। आईसी का मतलब इंटरनल कंट्रोल। एज ए स्टूडेंट मैं तो बेटा ऐसे ही याद करता हूं, और अभी भी मैं अपने बच्चों को ऐसे ही याद करा देता हूं। समझ लो 260 और 265 को मिला लो तो 5 चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ गई। बोलो ना हाँ या ना। 4 चीजें 260 में कम्युनिकेट करके आए हैं पीछे, और एक चीज और रह गई है, क्या? आईसी। इसको हम कम्युनिकेट कर दे रहे हैं 265 में। क्या दोस्तों कुछ थोड़ा सा हल्का लग रहा है? समझ में आ रहा है कुछ बातें? नहीं आ रहा है तो एक बार मेरे साथ प्लीज बोलिए, क्या हर डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट है, या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटरमाइन करो कौन सी? हाँ, और डिटरमाइन कैसे करोगे? इसके लिए मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे बच्चों, इसके लिए इन्होंने बेटा जी, इन्होंने कुछ फैक्टर्स बताया है। फैक्टर्स बताया है बेटा जी, ये देखो बेटा, इन्होंने कुछ, ये मत लिखो समझो, इन्होंने कुछ क्या बताया बेटा? फैक्टर्स। भाइयों, किस डिफिशियंसी को हम सिग्निफिकेंट कहें और किसको सिग्निफिकेंट ना कहें, सिग्निफिकेंसी तय करने के लिए इन्होंने इतने सारे क्या बताए हैं बेटा जी? फैक्टर्स। बेटा जी आप समझ लेना, ऑडिट में हर चीज का फैक्टर्स है। मतलब ऑडिट इज वर्चुअली फैक्ट्री ऑफ फैक्टर्स। हर चीज का, जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, अभी पढ़ाया भी नहीं सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, लेकिन सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी के इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने ऐसे बनाते समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के गाइडेंस के लिए बताया कि भाई अगर ये चीजें दिख रही है ना, इन कमियों में इस तरह की कमियां दिख रही है, तो मानकर चलो कि ये कमियां छोटी मोटी नहीं है, ये कमियां कैसी है बेटा? सिग्निफिकेंस है। अब ये तो बताता हूं, एक दो पहले समझने की कोशिश करना। सर भाइयों, द लाइकलीहुड ऑफ द, क्या लिखा है बेटा? डिफिशियंसी। ये सब लिखवाऊंगा भी आपको फॉर्मूला, मैंने 10-15 मिनट मांगा ना आपसे, ताकि मैं आपको बुक की बातों से थोड़ा रूबरू करा दूं। भाइयों, लाइकलीहुड का मतलब क्या? हो गया है या फ्यूचर में होने का चांस है। इसका मतलब है सर, अगर कोई गलती, अगर बेटा जी अभी वर्तमान में देखो, तुम हंसते रहते हो बेटा, ये क्या है बेटा? एम का मतलब क्या हुआ? मटेरियल। और यहां पे क्या है? एमएस मान लेते हैं थोड़ी देर इसको। हाँ, तो ये क्या हो गया बताओ? एमएमएस। लाइकलीहुड का मतलब क्या हुआ? क्या बेटा डिफिशियंसी अभी दिख रही है या फ्यूचर में? तो ये भी बेटा एक फैक्टर है, ये भी एक मैटर है जो ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए, है ना। मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो, समझने के लिए बता रहा हूं, सीरियसली मत लेना। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा छत का जो क्या बोलते हैं, छत के ग्रिल पे, एक ग्रिल नहीं, वो रेलिंग, अब रेलिंग सब बच्चे समझेंगे नहीं, मान लो समझ गए बेटा। हाँ, गांव में छत का जो रेलिंग होता है ना, वो भी ईंट का ही बना देते लोग। यहां तो मतलब अच्छा जो लोहे का है। तो बच्चा जो है ना, बच्चा छत के रेलिंग पे चल रहा है,
तो उसका मां बाप देखेगा तो पहले तो नीचे उतार के उसको धोएगा, अरे धोने मतलब पिटाई करेगा। वो बच्चा कह रहा है मैं गिरा थोड़े, अरे लेकिन फ्यूचर में तो तुम अगर मुंह नहीं उतारते तो। बच्चे कुछ सोच रहे हैं सर, वो लगता है कुछ परेशान रहा होगा जीवन में, वो प्लान कर रहा होगा कुछ करने का। अरे बाबा, वही मैं कह रहा हूं सर, उसके माँ बाप अब छत का जो दरवाजा होगा ना, सॉरी टू से, वो बंद रखेगा कि कहीं फिर से ना छत के रेलिंग पे चला जाए। जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, बेटा बच्चा चल तो रहा छत के रेलिंग पे ही, गिरा नहीं तो क्या हुआ, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो गिर सकता था अगर मैं उसको ध्यान से देख के उतारता नहीं। तो बेटा जी ये छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको लिखवा दूंगा। लेकिन सर जी अगर आपको इसमें क्वेश्चन दो ही बनते हैं सर जी, पूरा का पूरा ऐसे में दो क्वेश्चन बनता है। पहला तो यही बनता है कि वो कौन से मैटर्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान देना चाहिए डिटरमाइन करते समय, वेदर डिफिशियंसी या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिशियंसी इन आईसी कॉन्स्टिट्यूट्स जल्दी बोलो सिग्निफिकेंस। सर आपको अपने से पढ़ जरूर लेते हैं सर, कभी किसी को समझ में नहीं आता ये लाइकलीहुड, लेकिन हमारे बच्चे को आज से समझ में आएगा लाइकलीहुड का मतलब क्या हो गया है या फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ना बेटा। दूसरा फैक्टर बेटा जी द ससेप्टिबिलिटी, ये भी लाइकलीहुड है टू क्या बेटा जी, लॉस और फ्रॉड। बेटा ससेप्टिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये सब कह सकते हैं आप। नहीं ठीक लिखा है, वो तो ऑडिटर के लिए होता है ना, ये ठीक लिखा है, ये लैंग्वेज में कमी नहीं है। द ससेप्टिबिलिटी का मतलब द पॉसिबिलिटी। अच्छा बेटा जी तीसरा किसका लॉस हो सकता है जल्दी बताएं, एसेट्स का। उसी तरह से अगर आप जिस संस्था का ऑडिट करने गए हैं उसमें बहुत सारे अमाउंट्स कैसे हैं बेटा, एस्टिमेशंस हैं, आपको लिखवाऊंगा मैं। और एस्टिमेशन इज ऑलवेज बोलो क्या, सब्जेक्टिव, इसको मत पढ़ो। एज वेल एज बोलो क्या, कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स है। तो ये बेटा जी अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो ये एक ऐसा मैटर है जो ऑडिटर के पीजे को, पीजे मतलब प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट कर सकता है कि यार अगर बहुत सारा, मैं देख रहा हूं कि 100 करोड़ का बैलेंस शीट है तो 80 करोड़ का तो उसमें जो है ना बेटा एसेट्स, वो किसके आधार पे लिया गया है बताइए बेटा, हाँ एस्टिमेटेड है 80 करोड़ का चीजें। एक बात कर रहा हूं बेटा, तो ये सब चीजें इग्नोर करने लायक है या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ऐसे ही और है बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स एक्सपोज टू क्या है बेटा, डिफिशियंसीज। इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल जो एफएस है उसमें जो अमाउंट्स है ना बेटा, अमाउंट्स आइटम ज्यादा है। आइटम ज्यादा का मतलब अगर ज्यादा आइटम है, किसी के P&L में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 20 आइटम है, किसी में 6 ही आइटम है, तो ऑब्वियसली जिसमें 20 आइटम है उसके मतलब उसमें गलतियां होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। किसी संस्था में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कम या ज्यादा है, कम है बेटा, तो इंटरनल कंट्रोल की कमियां सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ज्यादा है तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। यही सब ये समझाने की कोशिश किया है कि भाई ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग मान सकते हैं मैटर्स है। ये देखना बेटा द इंटरेक्शन ऑफ डिफिशियंसी विथ कौन सा बेटा, अदर डिफिशियंसी। इसका ये तो बहुत अच्छे समझा सकता हूं मैं। इसमें कह रहा है कि एक पार्ट में कमी होने के चलते, इंटरनल कंट्रोल के एक पार्ट में कमी होने के चलते दूसरे पार्ट पे भी इसका नेगेटिव क्या पड़ रहा है, असर। तो ऐसी कमियों को हम जनरली मानते हैं, क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट। वो सुनते हैं ना बेटा, एक मतलब सड़ी हुई मछली या गंदी मछली पूरे तालाब को क्या कर देता है, तो उसी तरह की बात शायद ये समझा रहा है। अब मैं आप सभी बच्चों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने ध्यान से समझा, बट इसके दो डिफिनेशन आपको पकड़ने होंगे अच्छे से, एक तो डिफिशियंसी और दूसरा सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी। फिर से बता दीजिए, मुझे एक ही बता दीजिए, मुझे बड़े जल्दी खुशी हो जाता है बेटा, आप सब लोग बताइए। डिफिशियंसी मतलब या तो कंट्रोल है लेकिन वो अपना पर्पस
तो पर्पस क्या है कंट्रोल का, अब तो बता दो। प्रिवेंट करना, डिटेक्ट नहीं, सब बच्चे प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। किसको? तो कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या है? ऐसा करने के लिए कंट्रोल बनाया ही नहीं। याद रहेगा ना कम से कम कि कमियां दो तरह से समझी जा सकती। अच्छा, हर कमी को टीसीडब्ल्यूजी तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कैसी कमियां लेके जाएंगे? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कमियां डिटरमाइन करने का 3 4 5 मैटर्स हैं। उसके आधार पे ऑडिटर भी बेटा कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, ऑडिटर भी कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं, कार्ड निकलवाएगा। पैरोट पाल रखा है ना, तोता पाल रखा है, उसको बोले बताओ ये वाला डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं। उसके कुछ ना कुछ चीजों को उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से एक आधा मैंने बताया। प्लीज एक बार बता दीजिए। हो सकता कि इंटरनल कंट्रोल से वर्तमान में कोई बेटा जी मिस स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है? चांसेस है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, है ना, या पॉसिबिलिटी। जैसे कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो सर्दी मौसम चेंज हो रहा है मेरे बच्चे, तो या बच्चा है तो उसके बीमार होने की जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम है या ज्यादा है? और हम लोग के बीमार होने की ससेप्टिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि ना हम लोग मतलब सॉरी टू से ना ओल्ड एजेड है, ना ही हम लोग इन्फेंट चाइल्ड है। एक समझने की बात है। आज ये बेटा अब आप लोग को ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग इसमें फिर बोर हो जाएंगे। लिखवाना तो है, लेकिन मैंने आपको इंटरेस्ट क्रिएट करवा दिया, पढ़ना तो पड़ेगा। सर एक लास्ट चीज, सर इसका अगर फ्लो मैं आपसे पूछूं पूरे ऐसे का, सारे बच्चे बताइए, किसी एक से पूछना ठीक नहीं रहेगा। सारे बच्चे बताइए इसका फ्लो कैसे होगा। इतने में अगर लिखना हो, इन डिफिशियंसी पहचानो, बोलो, फिर डिफिशियंसी को क्लासिफाई करो, अरे बोलो ना, और जो सिग्निफिकेंट है वो बता दो। किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। फ्लो 3 बार, एक आखिरी बार बोलो। डिफिशियंसी पहचानो, किसकी ड्यूटी है सब? ऑडिटर की। डिफिशियंसी को बांटो, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट है उसकी जानकारी, और जितनी भी डिफिशियंसी है चाहे सिग्निफिकेंट हो या ना हो, वो मैनेजमेंट को भी दे दो। मैनेजमेंट को भी बता दो भैया सुधारो, अगले साल ऑडिट करने आऊं तो मैं ध्यान दूंगा कि पिछले साल की गलतियां आपने सुधारा की नहीं सुधारा। आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ते थे, आप लोग समझ नहीं पाए थे, सॉरी टू से बेटा। चैप्टर 2 में ऐसा बहुत बार है कि सर मैंने पिछली बार, इसी में पढ़ाऊंगा 450 कोई ऐसे है, इसी में बताऊंगा कि अगर मैं पिछले साल भी ऑडिटर था और पिछले साल में मैंने 20 कमियां बताई थी, अरे भाई तो 20 में से 10-12 कमियां तो खत्म करो या पूरा ही खत्म करो। अगर खत्म कर लोगे तो इस साल मैं आपको फुल मार्क दूंगा, नहीं खत्म करेंगे तो फिर जैसे ऑडिट रिपोर्ट करता था वैसे ही दूंगा। लास्ट लाइन बेटा आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक पूछ लेता हूं, क्या बेटा कमियां बता देने से कमियां बता देना, क्या बेटा ऑडिट रिपोर्ट में लिख के हम कमियां बता रहे हैं या अलग से कम्युनिकेट कर रहे हैं? अलग से। ऑडिट रिपोर्ट में ये सब कमियां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में एक शब्द होता है, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, प्लीज बताइए। अगर किसी संस्था में इंटरनल कंट्रोल में बहुत कमियां हैं तो मैं तो या तो ऑडिट ही नहीं करूंगा, अरे बोलो ना बेटा, या ऑडिट करूंगा, याद कर लो, मैं क्लीन ऑडिट रिपोर्ट ना देकर एमओ का मतलब बताइए, मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। चैप्टर 8 में पढ़ना है बेटा ओपिनियन के बारे में, बट इतना समझ लो कि ये ना हमारी एडिशनल ड्यूटी बता रहा है ऐसे 265। थैंक यू मेरे बच्चों। अब मैं जल्दी नोट करवा दूं, नहीं तो समय खराब हो जाएगा जी। देखिए बेटा, अब हमेशा ना पढ़ने का यही रूल रखिएगा, पहले 10-20 मिनट आधा घंटा अपना टॉपिक समझ लीजिए, फिर फॉर्मल वे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख दिया जाए। सर सबसे पहले साहब जी डिफिनेशन of terms used in this essay. ऐसे 265 में 2 डिफिनेशन है। पहला,
डिफिशियंसी इन, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे ना बेटा, आपका सच्चाई बता रहा हूं बेटा, एनर्जी आ जाएगा। डिफिशियंसी इन आईसी, आईसी बोले तो जी इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज डिफिशियंसी इन आईसी? इट मीन्स it means the internal control of entity is unable to, कैपिटल में लिखिएगा, रिपीट बेटा, अनेबल टू पीडीसी डिटेक्ट और करेक्ट। क्या करेक्ट? यस, सर एमएस, एमएस का मतलब सर सच्चाई बता रहा हूं, मिस स्टेटमेंट में बी ड्यू टू आइदर क्या एरर्स और फ्रॉड। किसी संस्था में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, मानकर चलो कि वो संस्था का मैनेजमेंट अच्छे से डिजाइन इंप्लीमेंट या ऑपरेट नहीं किया है। कौन सा चीज? इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर 3 में पढ़ना था, मैं तो 3 पढ़ाने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो थोड़ा सा कोर्स के हिसाब से भी चलना होता है। बट आपको मजा आया, समझ में आया? प्लीज एक बार बोल दीजिए, क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल बनाने का मेन पर्पस, अब तो यहीं से जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो बोले सर थोड़ा बहुत तो हमको भी पता है, इंटरनल कंट्रोल बनाने का मेन पर्पस है फ्रॉड को होने से रोकना। प्रिवेंट मतलब होने से रोकना, और दूसरा बोलिए डिटेक्ट मतलब अगर हो जाए तो उसको नहीं, डिटेक्ट पहले करना, आइडेंटिफाई करना, नहीं सर, और अगर आइडेंटिफाइड हो गया तो करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि फ्यूचर में उस तरह की मिस्टेक या एरर्स रिपीट ना हो। समझ में आई बात? ये बनाने की ड्यूटी किसकी है सर? तो हमको क्यों पढ़ा रहे हो आप लोग? कहो कि सर आपका जो ऑडिट प्रोसीजर है ना, वो ह्यूजली डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ क्या? इंटरनल कंट्रोल। अब तो रोज रोज मैं यही बोलता हूं, और चैप्टर 3 में यही सब पढ़ाना है। एमएस, एमएस का मतलब बच्चे भूल जाते हैं, और एमएमएस का मतलब मटेरियल मिस स्टेट। आप भी ना एमएस ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने लिखा ना, मिस और बीच में स्टेटमेंट, ऑन टाइमली बेसिस। साहब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी दोस्ती जो है ना इस सब्जेक्ट से थोड़ी और बढ़ती जाएगी आपकी। और तब जब फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूं सर जी, आप कहेंगे सर फर्स्ट उस समय तो कम समझ में आया था, लेकिन अब जब दोबारा से आप एक नए सिरे से उसको सीखेंगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं सर 110% समझ में आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर। और फास्ट सेकेंड, सर जी सब बच्चे भुलक्कर होते जा रहे हैं। सेकंड में एक लाइन बोलो नालायक को, मिसिंग मतलब जो मिस स्टेटमेंट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए या करेक्ट करने के लिए जो चाहिए, क्या चाहिए? आईसी। वो संस्था में है ही नहीं, इसमें है लेकिन सही से काम नहीं कर रहा है, तभी तो नहीं रोक पा रहा है। और दूसरे में बनाया ही नहीं। बताएं बेटा, इट मीन्स अ कंट्रोल necessary to prevent, detect and correct the misstatement
और ये भी ना बेटा, हम हर इंटरनल कंट्रोल से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम केवल उन इंटरनल कंट्रोल से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बताया बेटा, मैं ऑडिटर हूं सर, मित्तल कॉमर्स क्लास में अटेंडेंस का सिस्टम गलत है, हमको उससे बहुत ज्यादा फर्क, लेकिन रिसिप्ट आता है, उसकी अकाउंटिंग सही से नहीं होती, क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं? अरे मेरे बच्चे, बीच बीच में कोई बच्चा चला जाता है, ये लोग दे आर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर रिकॉर्ड, इससे क्या कोई फाइनेंशियल चीजें नहीं है, लेकिन फी आया, खर्च हुआ, रेंट गया, ये सब तो फाइनेंशियल चीजें हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप ऑडिट करने जाओगे तो देखोगे ना कि भाई रेंट देते हो, एग्रीमेंट है कि नहीं, रेंट एग्रीमेंट है ना, और जो रेंट तय किया है पे वो ना करे। जिसने इस कैमरे को खरीदा है, प्लीज बताइए ना सर, कैमरा खरीदने वाला कोई और होगा, चेक का साइन करने वाला कोई और होगा, क्या इससे बेटा होगा फायदा, है ना? बिल बनाने वाला कोई और हो, बिल को चेक करने वाला कोई और हो, और बिल का चेक बनाने के लिए मतलब कोई तीसरा बंदा रखो, तभी बेटा संस्था को आप रेवेन्यू अच्छे से जनरेट कर सकते हो और एरर्स एंड फ्रॉड के चांसेस को कम कर सकते हो। ये सब चीजें आना है बेटा। ए कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन द एफएस इज, कैपिटल में लिखना, इज क्या, मिसिंग। इन द एंटिटी, बनाया ही नहीं। बी बताइए, डिफिशियंसी इन आईसी, सर पहले तो डिफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगल डिफिशियंसी, एक बार लिख लीजिए बेटा, तब समझाऊंगा, प्लीज एक बार लिख लीजिए। A deficiency or a combination of deficiencies in IC. PJ of auditor needs immediate attention. साहब जी, इसका मतलब बताइए जो मैं पीले कलर से हाईलाइट किया है। क्या सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी एक सिंगल डिफिशियंसी भी हो सकती है, या अलग अलग डिफिशियंसियां हो सकती है, इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट नहीं है, बट 3 4 5 डिफिशियंसी को मिला रहे हैं तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है वो उसको क्या बना दे रहा है, सिग्निफिकेंट। अच्छा, क्या है, कौन सी डिफिशियंसी आईसी की सिग्निफिकेंट है, ये प्योर जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके जजमेंट के ऊपर? तो पीजे का मतलब प्योर जजमेंट है या प्रोफेशनल जजमेंट? अच्छा, किसकी ड्यूटी है ये? ऑडिटर का। अच्छा, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ना बहुत धोखेबाज टाइप का हो गया है। आपको अब तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट अलग होना चाहिए और दो चार्ज विद गवर्नेंस अलग होने चाहिए। सच्चाई क्या है सर? मैं मैनेजमेंट का को एक्सपोज कर रहा हूं, किसके नजरों में एक्सपोज कर रहा हूं, जल्दी बताइए। टीसीडब्ल्यूजी, कि आप कैसे कैसे घटिया लोगों को रख रखे हैं, कहां पे? मैनेजमेंट में।
कि वो लोग अच्छे से इंटरनल कंट्रोल बना नहीं पा रहे हैं। अरे सर कुछ तो इमोशंस लाओ बेटा, इंसान को इतना तो दया करनी चाहिए, है ना। दिल से बताओ, सब बच्चे मेरे तरफ देख के बताएंगे और इसको पढ़ेंगे नहीं, इमोशनली बोलेंगे। हाँ जी, व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, हिंदी में बोल दो। किसके नजरों में कुछ ऐसी कमियां हैं या कमियों का ग्रुप है, समूह है ना बेटा, जो जो जिस पे किसकी नजर तुरंत से तुरंत चाहिए है बेटा, टीसीडब्ल्यूजी को तुरंत हरकत में आना चाहिए। एक तरह से मैं बेटा जी सॉरी टू से किसकी कमियों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैनेजमेंट भी मुंह फुला लेगा हमसे कि भाई तुमने हमारी कमी हमको ना बता के डायरेक्ट जयपुर सेंट्रल ऑफिस में बता दिया। टीचर को बोल रहा है, बोलो ना हाँ या ना। लोकल मैनेजमेंट बोला भाई साहब हम क्या करें, मैं ऑडिटर हूं और ऐसे 265 हमको राइट दिया है, मैं तो राइट ही समझूंगा कि मैं मैनेजमेंट की भी कमियां किसको बता सकता हूं, टीसीडब्ल्यूजी को। ऐसे 265 सर सोचने का नजरिया है, कुछ लोग इसको ड्यूटी समझते हैं, मैं तो समझता हूं कि ऑडिटर कहेगा मैनेजमेंट ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, है ना। मेरे पास ना रिपोर्टिंग करने का, वो भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग करने का राइट है। इसीलिए तो 260 में बोला था तुम्हें संस्था में घुसते ही एक लिस्ट बना लेना चाहिए कि कौन कौन इस संस्था में, मतलब 2 लिस्ट बना लो, मैनेजमेंट वाले बंदे का नाम एक लिस्ट में और 2 चार्ज विद गवर्नेंस वाले का लिस्ट अलग। अरे बोलो ना बेटा, उससे आप ही को भला होगा। अच्छा जी बेटा, इसके नीचे लिखो मैटर्स which should be considered। अभी इसका एग्जाम्पल भी आएगा सर, किसका, सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी का। बेटा जी इधर देखिए तो एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या पता आपको अच्छा लगे। संस्था के पास इन्वेंट्री करोड़ों का रहता है, करोड़ों का, मतलब संस्था कोई गुड्स बनाती होगी तो करोड़ों का इन्वेंट्री रहता है। आपको आगे पढ़ाऊंगा, मैनेजमेंट को ना हर एक महीने पे 2 महीने पे फिजिकली इन्वेंट्री को रिकॉन्साइल करते रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा एज ऑडिटर मैनेजमेंट 6 महीने पे इन्वेंट्री चेक करने नहीं जाती। मैं तो जा रहा हूं बेटा, लेकिन मैनेजमेंट नहीं जाती, इसका मतलब उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। वो एग्जाम्पल बाद में आएगा, पहले तो सर थोड़ा सा टफ पॉइंट समझिए कि वो कौन सी मैटर्स हैं, कौन सी फैक्टर्स हैं विच मे बी, यहां पे बुक में लिखा है मे, मैंने शुड लिखा है, मे बी क्या लिखा आपने, कंसिडर्ड बाय किसके द्वारा सर, ऑडिटर, व्हाइल जजिंग या व्हाइल डिटरमाइनिंग। सर जी ने डिफिनीशन के भीतर ही एक नया टॉपिक ऐड कर दिया ताकि सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी का कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो जाए। व्हाइल डिटरमाइनिंग ए डिफिशियंसी या डिफिशियंसीज एज व्हाट, सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी। थैंक यू बेटा। कौन कौन सी बातें हैं जो ऑडिटर को ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो ऑडिटर को ध्यान रखनी चाहिए बेटा, आप मुझे बताइए, है ना, कौन कौन सी बातें हैं। तो ये बातें बड़े टफ से हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। भाई डिफिशियंसी तब खाली नहीं कहनी चाहिए जब वर्तमान में लॉस हो रहा है, अगर फ्यूचर में भी लॉस होने की क्या है बताओ, चांसेस है, तो उसको भी मानकर चलो कि वो भी डिफिशियंसी तो है। अभी नहीं हुआ, अभी आप वो कहते हैं जीने पे, या वो जो रेलिंग जिसको आपने कहा, या पेरीमीटर पे चल रहे थे छत के, है ना, एकदम किनारे किनारे चल रहे हैं छत के, गिर नहीं रहे हैं लेकिन गिर सकते हैं। ये एक समझिए कि बेटा माँ बाप के लिए खतरे की घंटी हो जाती है बेटा। चलिए पहला लिख लेते हैं, इसमें पहला लिखिए, ये कुछ मैटर्स है सर जो कंसीडर कर सकता है ऑडिटर। ये
तय करते समय, डिटरमाइन करते समय कि कौन सी डिफिशियंसी या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट मानी जाए, जिसको हम बता दें। किसको बता दें? जाके TCWG को। कुछ उदाहरण देता है इंस्टीट्यूट बेटा। फर्स्ट लिखिए बेटा, लाइक्लीहुड। व्हाट इज द लाइक्लीहुड? जी बेटा, इसका ऐसे लिख दीजिएगा बेटा, फ्यूचर possibility of misstatement। इन द FS, यहां पे MMS कर लीजिए बेटा। इसको एक बार प्लीज लिख दीजिए। ऐसे मैंने कोड टाइप का बनाया है बेटा, 2-3 बार F आएगा, 3 बार E आएगा और 1 बार O आएगा। बट एक बार पहले आप लिखिए, मैं आपको ICI से बाद में मैच कराऊंगा। सेकेंड, ससेप्टिबिलिटी में बच्चे को दिक्कत था तो उसका दूसरा नाम लिखिए फ्रॉड चांसेस। मतलब सर चांस को दूसरे शब्द में बोलिए। ससेप्टिबिलिटी का मतलब प्लीज एक बार बता दिया जाए सब बच्चे मिलजुल के। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या एकदम सर्टेनिटी है या हो भी सकता है? हो भी सकता है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, चांसेस ऑफ फ्रॉड। अच्छा बेटा, बार बार ये जरा देखना बेटा, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सेप्शंस। बेटा जी ऑडिट में ना डेविएशन को कभी कभी डेविएशन ना कह के, प्लीज बोलिए बेटा जी, क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। सर व्हाट इज एक्सेप्शन? रोज आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, रोज एक बात करो बेटा, लेकिन किसी दिन आपने 1.5 घंटा किया, महीने में 30 दिन में आपने अपना ट्रैक चेक किया, तो रफली 26-27 दिन आपने 2-2 घंटे सब्जेक्ट को दिया था, 2-3 दिन आपने 1 घंटे या 1.5 घंटे या दिया ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड, जल्दी बोलिए क्या? एक्सेप्शंस। ऑडिट में डेविएशन को स्टैंडर्ड नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड, बोलिए क्या? एक्सेप्शंस। अच्छा सर एक चीज बताएं बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कौन सी मैटर पढ़ रहे हैं? खुश होकर बोल दीजिए। वो मैटर जिसको मदद करता है ऑडिटर को जज करने में कि कौन सा डिफिशियंसी इंटरनल कंट्रोल का सिग्निफिकेंट है। सर आप खाली हमको इसी पे बता दीजिए, ये मेरे को बहुत आसानी से समझ में आता था। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर भी मैं समझा पाऊंगा। अगर बार बार कमियां निकल रही है, ऑडिट कर रहा हूं मैं, ऑडिट कर रहा हूं आपकी संस्था का बेटा जी, और बार बार मैं देख रहा हूं कमियां निकल रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स कम नहीं है, क्या है? ज्यादा है। मैं कहूंगा यार इनकी जो इंटरनल कंट्रोल है ना, तो हमारा खराब, थोड़ा खराब नहीं है, बहुत ही खराब है। क्यों बेटा? ऐसा कैसे पता चल गया कि बहुत खराब? चलो ऊपर के 2 छोड़ दो, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ना मेरे बच्चे, मतलब एक्सेप्शंस के जो फ्रीक्वेंसीज हैं, टीचर के क्लास में लेट आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम नहीं है, वो क्या है? ज्यादा है। मतलब 30 दिन में 20 दिन तो लेट आया, तो सर ये सिग्निफिकेंट वीकनेस टीचर की मानी जा सकती। 2-3 दिन आया, 30 दिन में तो चल सकता है थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए। क्या क्लियर रहेगा बेटा? चलिए आप मुझे प्लीज बताइए फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सेप्शंस या डेविएशंस।
ये आपके बुक में कहां पे था ये देखिए बेटा, सबसे नीचे जो 7.47 पे, डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, है क्या बेटा? इन इंटरनल कंट्रोल। कितने हो गए सर जी? 3। चौथा लिखिए, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो एफ फिर से है तो इसमें लिखिएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। नो कंट्रोल ओवर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बच्चों, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मैनेजमेंट कंपनी को अपना ही प्रॉपर्टी बेच दे रही है, या मैनेजमेंट जो है बीओडी वही कंपनी का प्रॉपर्टी क्या कर ले रही है? खरीद ले रही है। और इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट बीओडी द्वारा, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बेटा जी स्क्रूटनाइज या डिटेल चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। रिलेटेड पार्टी में छोटी से छोटी गलती को भी, आपको मैं मेटीरियलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, याद कर लीजिए सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में छोटी से छोटी गलती को भी हम लोग मान कर चलते हैं कि वो छोटी गलती नहीं है, क्या है बेटा? बड़ी गलती है। तो नो कंट्रोल बेटा ऑफ नहीं होगा, इसको थोड़ा ठीक करना होगा। ओवर क्या बेटा जी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑलवेज ट्रीटेड एज, मतलब मैंने आपको एक तरह से एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, या कंट्रोल एडिक्वेट नहीं है ना बेटा जी, कंट्रोल मिसिंग है या कंट्रोल एडिक्वेट नहीं है जो टाइमली बेसिस पे पीडीसी कर सके, तो हमेशा मानकर चलना चाहिए ऑडिटर को कि ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल नहीं है, ये कमी नहीं है। ये कैसी कमी है बेटा? सिग्निफिकेंट है जी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नो कंट्रोल ओवर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विच इज ऑलवेज ट्रीटेड एज, किसके तरह ट्रीटेड एज? आप प्लीज बताएं। इनसिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट? डिफिशियंसी जी। खुशी बेटा ये मुझे बताएं, ये 4 बातें तो एफ से हो गया। अब ये देखेंगे ई एस्टिमेट्स। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कोई संस्था का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, उसके P&L में, बैलेंस शीट में तो खैर नहीं होता एस्टिमेट्स, लेकिन P&L में बहुत सारे खर्चे सिर्फ मैनेजमेंट के फेयर वैल्यू पे या एसेट्स है बेटा, बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे बुक किया गया। मैंने बोला फेयर वैल्यू क्या होता है? बोला सर ये हमें लगता कि ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अरे खरीदे कितने में थे? बोला वो तो सर बुक वैल्यू होता है ना। बोला हाँ तो बुक वैल्यू क्यों नहीं लिखते? बोला सर बुक वैल्यू इसका निकालना संभव नहीं है, ये हमें ना प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने दे दी थी या कुछ ऐसे ही मिला था। तो एक बार जरा लिखेंगे बेटा, एस्टिमेट्स आर, संस्था में मैक्सिमम एस्टिमेट्स ही है और वो एस्टिमेट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव का मतलब एक पर्सन, मतलब हर व्यक्ति का विचार एक जैसा होगा या अलग अलग, डिफरेंट। जैसे आर्ट होता है ना बेटा, आर्ट वो कैसा सब्जेक्ट है बताइए? सब्जेक्टिव है ना। एमएफ हुसैन कोई पेंटिंग बनाता है, 10 आदमी को पसंद आता है, 10 आदमी को समझ में ही नहीं आता है ना। 10 आदमी बोलते बिलियंस और 10 आदमी बोलते नॉनसेंस। तो आप क्या बोल सकते हैं? दैट इज अ, बोलो कौन सा? सब्जेक्टिव। एस्टिमेट्स आर सब्जेक्टिव, एस्टिमेट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। ये ना आपका इंस्टीट्यूट आपको पीजे को हल्का कर रहा है। पीजे मतलब प्रोफेशनल जजमेंट को। अगर आपको ऑडिट कर रहे हैं और बार बार एक ही जैसी कमियां निकल रही है,
मतलब हम ऑडिट किए बेटा, 100 इनवॉइस देखें, एक दो में तो कमियां हो सकती है, 100 के 100 में गलतियां हैं। सर मैं मानूंगा कि इनवॉइस जनरेट करने का जो मैकेनिज्म है संस्था में, वो क्या डिफिशियंट है या सिग्निफिकेंट डिफिशियंट? सिग्निफिकेंटली डिफिशियंसी है। यस नो बेटा, एक आधा जगह गलतियां तो माफ भी हो जाती है। छठा लिखिए, एक्सपोजर, ऐसे लिखिए, अभी बताता हूं आपको। टू डिफिशियंसी ड्यू टू large number of FS item, इंटरनल कंट्रोल इसलिए कमजोर हो गया है कि संस्था में जो एफएस बना है उसमें बेटा नंबर ऑफ आइटम्स क्या है बेटा, कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ये सब कुछ मैटर्स है जो ऑडिटर को मदद कर सकता है आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करने में कि जो उसने डिफिशियंसी निकाला है वो सिग्निफिकेंट नेचर का है या नहीं। अगर है तो 265 में आपका काम है कि एक लेटर ऑफ वीकनेस बना के भेज दीजिए। किसको भेज दीजिए? टीसीडब्ल्यूजी को। मैनेजमेंट को भेजिए ना भेजिए वो अलग बात है, बट किसको भेज दीजिए? टीसीडब्ल्यूजी को। लेकिन टीसीडब्ल्यूजी को ना एक्सप्लेन कीजिए कि सर हम आपको हर एरर नहीं बताएं, हम आपको हर डिफिशियंसी नहीं बताएं, हमें जो लगा कि ये सिग्निफिकेंट है और जो हमें पता चला, ये मत सोचिए कि जितना हमने बताया उतना ही आपके संस्था में इंटरनल कंट्रोल में कमियां होगी। हम कमियां चेक करने वाले नहीं है। हम क्या चेक करते हैं मेरे बच्चे? हम क्या चेक करते हैं? एफएस। वो तो समझिए ना, कहते हैं ना बेटा कि कहीं आप सीए कोर्स कर रहे हैं, जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, मेरे बच्चे सीए कर रहे हैं सर, बहुत बार बच्चे सीए के साथ साथ इसकी जो छोटी सिस्टर है सीएस में भी एडमिशन ले लिया। एक बात कर रहा हूं बेटा, और मान लो दोनों का कोर्स 60-70% सेम है, तो वो बच्चा सीए के साथ साथ लगे हाथ किसको बेटा भी क्लियर कर दिया? सीएस को। लेकिन उससे पूछे कि बेटा तुम्हारा मेन पर्पस अभी क्या है, तो वो कह सकता है कि भैया अभी तो मैं सीए ही कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि यार ये वाला कोर्स ना ऑलमोस्ट हमें आता है, तो एक और डिग्री आ जाए तो कौन सी बड़ी मतलब छोटी बात है या कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात तो है नहीं। वही काम हम बेटा कर रहे हैं। हम बेटा अपनी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं कि ऑडिट करवाओ। सिर्फ हम ओपिनियन देने में विश्वास नहीं करते, हम तो तुम्हारा फ्री में ही कहूं, फ्री में चेक कर लूंगा थोड़ा बहुत। क्या चेक कर लूंगा? आईसी। ऑडिटर ये थोड़े बताएगा कि आईसी के आधार पे ही मेरा आगे का डिसीजन होता है, वो नहीं बताएगा। बोला मैं तुम्हारे पे आसान कर रहा हूं। चलिए अब आप मुझे बता दीजिए, कम्युनिकेट करवा दीजिए। बस खत्म कर दिया आपने, इसमें कुछ दमदार टॉपिक थोड़े था बेटा। जी सर। चलिए सर थोड़ा कम्युनिकेट करवा दीजिए, और इसके लिए हेडर चेंज कीजिए। कम्युनिकेशन ऑफ पृथ्वी बेटा, क्या आप लोग पूरा करिए लाइन। क्या? सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी। किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। तो ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ओरली कम्युनिकेट ना करें, एक लेटर बना ले। क्या बना ले सर? लेटर। और उसका हेडर डालें लेटर ऑफ वीकनेस। रिपीट कीजिए, क्या? लेटर ऑफ वीकनेस। लो, लो का फुल फॉर्म LOW। लेटर ऑफ वीकनेस में आप लिखें कि सर हम ड्यूरिंग द ऑडिट हम स्पेशली कोई आपकी डिफिशियंसी पकड़ने आए नहीं है, हमने पढ़ाने के दौरान महसूस किया कि हमारे बच्चों में ये छोटी मोटी कमियां है, तो मैं पढ़ाया भी, साथ साथ उन कमियों के बारे में भी और उनसे निकलने के उसके प्रोबेबल इफेक्ट भी बता दिया कि इन कमियों को ना सुधारोगे तो क्या तुम्हारे जीवन में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड तो समटाइम तो हम रिकमेंडेशन भी दे देते हैं कि आप ऐसे से करो तो ये कमियां आपकी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। बस लिख दी जाए। सर किसी जमाने में ये क्वेश्चन सब सीए फाइनल में होता था, हमारे कोर्स में नहीं होता था, और हम लोग पढ़ाते थे बेटा कि लो का कंटेंट बताओ। लो, लो का मतलब लेटर ऑफ वीकनेस। तो अब कंटेंट के नाम पे 2 ही पॉइंट रह गए, अदरवाइज किसी जमाने में गजब के पॉइंट थे। जरा इस लाइन का मतलब बता देंगे आप लोग? प्यारे बच्चों इस लाइन का जरा मतलब बता दीजिए, अगर बता दे तो मुझे अच्छा लगेगा।
एक मिनट सर, इस लाइन का मतलब बता दीजिए सर, ये लाइन का मतलब बताइए। जी साहब, यही लाइन है बेटा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझा रहा है। यहां देखेंगे ऑडिटर, सर ये क्या लिखा है, सेल, जी बेटा ऑडिटर, पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं, सेल कम्युनिकेट इन कौन सा बेटा, राइटिंग, क्या कम्युनिकेट करेगा, एसडी, एसडी का मतलब सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, किसमें, इंटरनल कंट्रोल, जो उसने पहचाना था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट टू दो चार्ज विथ गवर्नेंस ऑन अ टाइमली बेसिस। अच्छा, यहां पे ऑल्सो का मतलब क्या हुआ, मतलब सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी हम खाली टीसीडब्ल्यूजी को ही बताएंगे या मैनेजमेंट को भी बता देंगे, मैनेजमेंट को भी बता देंगे। और जानते हैं सर जी, मैनेजमेंट को बताते समय यह भी बताएंगे कि भाई फलाना फलाना मेरे नजरों में आपकी इंटरनल कंट्रोल में आ गई है, क्या आपका सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, और मैं इसको या तो कम्युनिकेट कर चुका हूं या करने जा रहा हूं। मतलब क्या है, आप कम्युनिकेट करके भी मैनेजमेंट को बता दो, या आप अपना, अभी हम कम्युनिकेट नहीं किए, हम अपना इंटेंशन बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, जल्दी बोलो, मैनेजमेंट को, कि सर जी हम आपका ऑडिट कर रहे हैं और हमें ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ कुछ कमियां पता चली है, और ऐसे 265 में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको भी बताऊं, लेकिन आपको बताने के साथ साथ डायरेक्टली मैं कम्युनिकेट करूंगा किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। बेटा ये सब चीजें समझाने के बाद, सर ये है एग्जैक्टली, सर प्लीज बोलिए, ये है एग्जैक्टली व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ, बोलिए बेटा जी, व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ लो, लो का फुल फॉर्म बताइए, लेटर ऑफ वीकनेस। पहला आप ना डिफिशियंसी का थोड़ा सा दे दीजिए, क्या, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब उसको ब्यौरा, उसका डिटेल दे दीजिए, और साथ साथ उसका बताइए क्या, पोटेंशियल इफेक्ट, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि संस्था के फंड को, संस्था के रिसोर्सेस को, संस्था के एसेट्स को एब्यूज किया गया होगा। किसके द्वारा किया गया होगा, मैनेजमेंट द्वारा किया गया होगा। ये बात हम किसको बता रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट को भी बताएंगे, लेकिन हम पहला हमारा प्रायोरिटी किसको बताना है, टीसीडब्ल्यूजी। अच्छा जी सर, दूसरा एक चीज और बता दीजिए, है ना, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि बेटा टीसीडब्ल्यूजी ना थोड़े, उनको ना इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तो आप उनको बताइए कि सर ये जो किस कंटेक्स्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट आपके, मतलब टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट समझ ले। तो हम बताएंगे टीसीडब्ल्यूजी को कि सर एक इंटरनल कंट्रोल नाम की चीज होती है, ये बनाने की ड्यूटी तो आप ही की है, आपके और आपके मैनेजमेंट की है, हमारी ड्यूटी बनाना उड़ाना नहीं है, हमारी ड्यूटी है खाली आपको इसके बारे में, कमियों के बारे में क्या कर देना, बता देना। अच्छा सर, और क्या एक्सप्लेन करना है आपको ताकि टीसीडब्ल्यूजी को समझ में आए, बच्चों लेटर ऑफ वीकनेस में ये भी एक्सप्लेन कर देना। अच्छा सर सोच लो बेटा, बेटा जी लेटर ऑफ वीकनेस में ये एक्सप्लेन जरूर करना, मैं लिखवा रहा हूं बेटा इसको, कि भाई मेरा काम नहीं होता, क्या करना बेटा, मेरा काम तो कुछ और है, मैं तो हूं क्या बेटा, ऑडिटर। सर एक बार खुश होकर बोलिए, लेटर ऑफ वीकनेस में हम बताएंगे कि सर आप ये मत समझिए टीसीडब्ल्यूजी की मैं ही लायबल हूं इन कमियों के लिए, मैं लायबल वेबल नहीं हूं। सर एक्चुअली ना ये कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन तीनों का एक ही मतलब है, लेटर ऑफ वीकनेस नहीं देना है। जैसे मान लीजिए कि सर आपको टेस्ट में नंबर कम आए बेटा, तो क्या चेकर को या इंस्टीट्यूट को ये नहीं बताना चाहिए कि बेटा आपका नंबर कम हुआ तो क्यों कम हुआ। कभी आपने देखा, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, अब बहुत सारे बच्चे ने पूरा आंसर सही लिखा, चेक ही नहीं हुआ या 0 नंबर दे दिया, ये नहीं बता तो दो कि भाई तुम्हारा कीवर्ड मैच नहीं किया। अरे बोलो ना बेटा, इससे बच्चे को शायद डिमोटिवेट तो बच्चा हो ही गया, लेकिन साथ साथ वो अगली बार अपनी कमियों को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। उस कॉपी चेकिंग का कोई मतलब नहीं है जहां पे आपको खाली नंबर बता दिए जाते हैं। शायद ये बताना जरूरी है कि बेटा आपके नंबर कम है या आपके नंबर ज्यादा है, तो इन कारणों से क्या सर लेटर ऑफ वीकनेस भेज देना काफी है या अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अरे वाह, आवाज आई है, किसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए,
TCWG। इसके लिए मैं कंटेक्स्ट बताऊंगा, परिस्थितियां बताऊंगा कि सर देखिए हम ऑडिटर हैं, हमारा काम जो है ना सिर्फ ओपिनियन देना है, किस पे? FS। फिर भी बेटा जब हम ऑडिट करने आते हैं तो हमारा ऑडिट का खुद का रिक्वायरमेंट है कि मैं कंसीडर करूं, अंडरस्टैंड करूं, बच्चा पार्टी किसको अंडरस्टैंड करूं, जल्दी बोलो ना, IC को। सर मैं पढ़ाने आता हूं, पढ़ाना मेरा काम है, पहले आपको पता नहीं चलता, मैं 2 मिनट 1 मिनट आपके मूड को गेज करता हूं। गेज मतलब क्या करता हूं? मेजर, कि बच्चे खुश हैं, दुखी हैं। अरे बोलो ना बेटा। भाई मैं सबसे लास्ट में आया तो मैं तो देखता हूं ना कि आप लोग मतलब हैप्पी मूड में है तो फटाफट पढ़ाई, नहीं तो फिर पहले तो मुझे वही समझना होता, उस हिसाब से मैं टॉपिक या डिलीवरी को सेलेक्ट करता हूं कि मुझे कैसे बोलना है। खैर मैं लिखवा दूंगा, लेकिन सर एक गलत बात है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं अकेला कमजोर पड़ जाऊंगा। क्या लेटर ऑफ वीकनेस में खाली लिस्ट लगा देने से बात बनेगी, या ऐसे बताओ जिससे उसको समझ में भी आए? हाँ किसको? TCWG को। इसके लिए 3 बातें बता दो, बस 3 लास्ट वाले बताओ। पहला काम क्या करना चाहिए? ऑडिटर बताए, लेटर ऑफ वीकनेस में लिख, हर बार लिखते चलो, डिस्क्लेमर देते चलो कि मेरा काम ओपिनियन देना है, किस पे? FS। लेकिन ओपिनियन देने के दरमियान मैं नजर मार लेता हूं, किस पे? AIC पे। अरे बोलो ना, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, किस पे नजर मार लेता हूं? IC पे। और सुनो, लेटर ऑफ वीकनेस में मैं ये भी लिखूंगा कि मैंने जो कमियां बताई है ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही कमियां है, और भी कमियां हो सकती है आपके इंटरनल कंट्रोल में, लेकिन शायद मेरी भी नजर वहां पे नहीं गई। उसको कैविएट बोलते हैं बेटा, एक वार्निंग दे देंगे कि ये जो लेटर ऑफ वीकनेस है ये कंप्लीट नहीं है, ये जो हमें नजर आया ड्यूरिंग द ऑडिट वो मैंने बताया, इसके बावजूद इसमें और चीजें भी कमियां होगी। ये तो तुम लोगों का काम है अपने इंटरनल कंट्रोल को। एक ऑडिटर होता है, सर दिल से बोल दीजिए, नाम होता है उसका, मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। कौन सा बेटा? इंटरनल ऑडिटर से रिव्यू कराओ, तुम खुद रिव्यू करो। ये तो हम तुमको फ्री में इतना काम करके दे रहे हैं। कौन बोल रहा है बात? ऑडिटर। फ्री में, क्योंकि हमको बुलाए थे तुम लोग ओपिनियन देने के लिए, लेकिन मैं ओपिनियन देने के साथ साथ, है ना बेटा, ऑडिट की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत ऑडिट के दौरान जो IC की डिफिशियंसी मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम में बेटा यही क्वेश्चन दूसरा बनता है इंपॉर्टेंट, कि कम्युनिकेट करते समय क्या क्या ध्यान में रखोगे। आ जाओ 3 लाइन बोल दो। कम्युनिकेट करते समय रिटेन कम्युनिकेट करना है। कैसे करना है? रिटेन। दूसरा बेटा जी ये बताना है कि भाई कमियां क्या है और उसका पॉसिबल इफेक्ट्स क्या है। तीसरा ये बताना है कमियां ढूंढना मेरा काम नहीं है, मेरा काम ओपिनियन ऑन क्या देना है? FS। फिर भी ऑडिट के दौरान ऐसे 315 और बहुत सारे एसेज हैं जो मुझे फोर्स करते हैं कि तुम समझो। क्या समझो? इंटरनल कंट्रोल। किसका? मैनेजमेंट का, यानी एंटिटी का। और समझने के बाद 265 कहता है कि अगर तुमको कुछ सिग्निफिकेंट कमियां समझ में आई है, पता चली है, तो बताओ। फिर यह भी बताना चौथे में कि हम जो लिस्ट किए हैं ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारा काम ये सब था ही नहीं, ये तो रास्ते चलते हमें समझ में आया। बोलो बेटा। तो हमने बता दिया आपको। अच्छे इंसान, जैसे मान ली कोई आपके अंकल है, पड़ोसी है, मान लो बेटा पृथ्वी, उन्होंने सिगरेट पीते हुए आपको देख लिया, समझने कह रहे बेटा, एग्जाम्पल है जी। पृथ्वी भाई, आपके कोई आस पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं, उन्होंने आपको सिगरेट पीते हुए देख लिया। अब उसकी जानकारी वो आपको कहां दे देंगे? आपको थोड़े देंगे, पापा को। और वो अंकल राजीव सर जैसे थे, बोले देखो जी हमने तो सिगरेट पीते ही देखा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ और नहीं पीता होगा, हो सकता है सिगरेट के आगे का प्रोग्राम भी उसका चल रहा हो, तो इस पे ध्यान दो। अंकल बोले हमारा काम तो है नहीं, गार्जियन तो आप हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या खा रहा है और क्या पी रहा है। अरे बोलो ना बेटा। तो यही गार्जियन अंकल का काम कर रहा है। कौन? CA। बेटा कुछ समझ में आया? खुशी बेटे आप खड़ी होकर एक बार बता दीजिए कि पूरा ऐसे। हाँ, आज तो ये लड़की भी सोची सर कहां से कहां हाथ उधर किए सीधा इधर आ गए, है ना। खुशी ये हंसी की बात नहीं, बड़ी उम्मीदों से पूछा।
चलो बताओ, आज ये लड़की कुछ बताएगी। अरे पहले खड़ी हो जा, तुम जल्दी बताओ बेटे। अभी जो मैंने नीचे आके दो चार बातें बताई, जी स्पर्श भाई वही दो चार बातें बता दीजिए। क्या मतलब आप समझ लो बेटा, क्वेश्चन इनके साथ पास है और आप सबके पास, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ लेटर ऑफ वीकनेस, बस यही क्वेश्चन है। लेटर ऑफ वीकनेस जो एक तरह से रिटन में बना के ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को शेयर करता है, उसमें क्या लिखा जाता है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और तो मतलब एक तो लिस्ट देता है, किसकी लिस्ट, डिफिशियंसी का या सिग्निफिकेंट का। अगर मैं कंटेंट वाइज बोलूं, पॉइंट वाइज, तो लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी। दूसरा प्रोबेबल इंपैक्ट, क्या बेटा, प्रोबेबल इंपैक्ट, इसका या तो बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ गया होगा या पड़ेगा। तीसरा उस बच्ची ने बड़ा अच्छा बोला कि ये जो लिस्ट है वो कंप्लीट है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता, हमें जो दिखाई दिया और हमें जो लगा वो हम बता रहे हैं, है ना बेटा। बाकी आप समझदार हो, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा हम थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि इन कमियों को आप सुधार कैसे सकते हैं। एक चीज और बेटा, लेटर ऑफ वीकनेस आपने भेजा है टीसीडब्ल्यूजी को, इसकी जानकारी थोड़ा सा उसको भी दे दीजिए। उसको मतलब किसको, मैनेजमेंट को, कि भाई तुम्हारी शिकायत तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ इसको भी बोल रहा हूं, बेटे तुम्हारे पापा को मैं बताऊंगा। बोला अंकल आप भी एक पी लो अंकल भी वैसे ही, राजीव अंकल भी वैसे ही। बोला लाओ बेटा लाओ, कौन सी ब्रांड का है। बोला अंकल बहुत सारे ब्रांड है, आप चुपचाप ज्यादा ध्यान मत दो, है ना, निकलो चुपचाप यहां से। बेटा इस बच्ची के लिए क्लैप कर दीजिए आप लोग। बैठ जाइए बेटा। है ये लड़की के लिए नहीं सर, कुछ इनाम भी मिलना चाहिए ना। मिलेगा अगली क्लास में, तो और ध्यान से जवाब दो। कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट, भाई खुशी जी ने अगर बोल दिया तो है ना, बड़ी अच्छी बात है, और आप लोगों ने भी सपोर्ट किया। कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी। अब मैं इन आईसी तो लिखने नहीं जा रहा हूं, टू कौन सा, टीसीडब्ल्यूजी। खाली इतना एक बार बोल दो सच्चे दिल से, क्या आप ऐसे 265 में कुछ भी आए छोड़ के आओगे या कुछ ना कुछ लिखोगे, 3-4 लाइन तो लिखोगे। डिफिशियंसी होता है, सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट को बताना है, टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ बताना है या उसका इफेक्ट भी बताना है, और ये भी बता देना हमारा काम ऑडिट करना होता है। बट ऑडिट के दौरान हमें राजीव सर परेशान करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऑडिट बाद में होगा, पहले किसको अंडरस्टैंड करो, आईसी को, एंटिटी को, उसके बिजनेस के नेचर को, ये सब लिख के आना बेटा, नंबर मिलेंगे पूरे। और ऐसे का नाम जरूर, जैसे लॉ लिखते हो तो सेक्शन लिखना, और आईसी की कमी आ जाए तो क्या लिखना, 265। बट आईसी की डिफिनीशन आप लोगों ने, एक बच्चा नहीं बोला था, आईसी की डिफिनीशन 265 में नहीं है, कहां पे है, 315, वो पढ़ा दूंगा एज पर ऐसे। थैंक यू साहब, 265 जी। फ्लोइंग आर द, सर जी बताइए, एज पर ऐसे 265 फ्लोइंग आर द important points about जी communication of, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप अपने से बना के भेज दीजिए, लेटर हेड पे बनाइए अपने सीए के, और टीसीडब्ल्यूजी को डायरेक्ट पोस्ट कर दीजिए।
प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ deficiencies as well as their potential effects. Sufficient information about such communication like। अब वो जो तीन बातें थी कि हमारा काम ऑडिट ओपिनियन देना होता है, हमने जो ऑडिट करते हैं तो उसमें हमें इंटरनल कंट्रोल कंसीडर करना पड़ता है, और तीसरा जो हम रिपोर्ट किए हैं वो केवल उन्हीं डिफिशियंसी को रिपोर्ट किए हैं जो हमने इनकाउंटर किया है। हमारे को समझ में आया डिफिशियंसी और भी हो सकती है और हम किसी बात की कोई गारंटी नहीं दे रहे। सर पहला बताइए सर, मेन तो यही हो गया, लिस्ट दे दीजिए, उसका प्रोबेबल क्या बता दीजिए इफेक्ट्स, किसका किसका लिस्ट दे दीजिए, डिफिशियंसी का। दूसरा ना कुछ और दीजिए उसको, मैनेजमेंट को। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं सर जी, तो पढ़ाता हूं तो ये तो नहीं है कि सीधा आईसीआई ही बताती है, तब तो कभी नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें समझाकर उसको कनेक्ट कराने की क्या करता हूं बेटा, कोशिश, है ना। सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का, प्रैक्टिकल बनाने का कोशिश करता हूं कि बेटा ऐसे समझो। फिर भी बोलता हूं कि बेटा मैं जो लिखवाया वो काफी नहीं है, आपको किसको भी थोड़ा प्रेफर करना है, आईसीएआई को। बोलो ना हाँ या ना बेटा, है, क्योंकि मैं एक एक चीज समझा पाऊं, ऐसे मेरी ड्यूटी तो है एज ए टीचर, अलग चीज हो गई। इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर की ड्यूटी तो है ही नहीं इसके बारे में। लिखिए बेटा, ऑडिटर is responsible for किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक्सप्रेसिंग ऑफ, क्या एक्सप्रेसिंग ऑफ बताएं बेटा, ओपिनियन। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन। दूसरा, हाउएवर he also considers, सर यहां पे एफएस जरूर लिखिएगा, he also considers, क्या considers बेटा, आईसी, to determine appropriate एपी, एपी का मतलब बताओ, ऑडिट प्रोसीजर्स। सर एक बार बता दीजिए, आईसी अच्छा है एंटिटी का, तो ऑडिट प्रोसीजर थोड़ा कम भी कर ले तो काम चल जाएगा। अरे बोलो ना बेटा। और आईसी खराब है तो एरर्स एंड फ्रॉड्स भर भर के हुए होंगे, तो हमें कम काम करना चाहिए एज ऑडिटर या ज्यादा। तो हाउ आई जज हाउ मच आई हैव टू वर्क फॉर ऑडिट, मुझे ऑडिट के लिए कितना काम करना है। जैसे मैंने दो चार क्लास में समझ लिया कि बच्चे कैसे हैं आपके बारे में, जैसे आप मेरे बारे में समझते हैं तो मैं भी तो आपके बारे में समझ लिया होगा सर जी। तो उसी हिसाब से मैं समझ जाता हूं कि मुझे कितना मेहनत करने की जरूरत है, जिससे इन बच्चों को मैं सीए बना दूं, ऑडिट में पास करा दूं बेटा। वो मेरे मन में एक आपके लिए, सॉरी टू से, इंप्रेशन बन जाता है कि मुझे ऐसे ही मेहनत करना होगा क्योंकि ये बच्चे इस कैटेगरी के हैं जी। टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एपी, एपी का मतलब होगा ऑडिट प्रोसीजर्स। नहीं मतलब हम ये भी बता दे रहे हैं कि भाई आप कहेंगे कि जब आपका मतलब ही नहीं आईसी से, तो फिर आप हमको आईसी के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो हम बताएं कि सर जी डायरेक्टली मतलब नहीं है, डायरेक्टली मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, पर्पस ऑफ ऑडिट इज, प्लीज बोलिए ना सर, पर्पस ऑफ ऑडिट इज एक्सप्रेसिंग
बट एक्सप्रेसिंग से पहले ना मुझे थोड़ा बहुत समझना पड़ता है आपका क्या आईसी। बस मेरी गलती यही है कि जब मैं समझने गया था आईसी, या जब मैं शुरू में भी समझता हूं, देखो मैंने उस दिन बताया था फोटो टाइप का, अगर आप में से कोई बच्चा आया हो सैटरडे की क्लास में, तो ऐसे एक लाइन खिंचवाया था और जो 4-5 ऐसे था उसको मैंने खाली रिपोर्टिंग में लिख दिया था, और जो बाकी 2 ऐसे था 260 और 265, अरे बोलो ना बेटा, उसको पूरा बोला था थ्रू आउट द ऑडिट, शुरू में भी कम्युनिकेट करना है, ड्यूरिंग द करना है, रिपोर्टिंग के साथ भी करना है, कुछ याद होगा। और यहां पे बोला था कि यहां पे आएगा 560 और 500 क्या आपका 70, अरे कुछ पढ़ाया था, समझने की बात है बेटा जी। तो यही सब बातें आपको बता देना है। सर क्या लेटर ऑफ वीकनेस गलती से भी आ जाए तो थोड़ा बहुत लिख देंगे, है ना। लेटर ऑफ वीकनेस में 2 ही बातें होती है, दूसरे के 3 बच्चे हैं बेटा। पहला, ऑडिट का पर्पस एक्सप्रेस करना होता है ओपिनियन, लेकिन ऑडिट के दौरान हमसे ये उम्मीद की जाती है, हमारा इंस्टीट्यूट उम्मीद करता है, हमारा प्रोफेशन उम्मीद करता है कि मैं समझूं, नजर मारूं, किस पे मारूं नजर, आईसी पे। और आईसी पे नजर मारते समय अगर हमें कुछ पता चला है वही हम बताए हैं, ये हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। तीसरा, द रिपोर्टेड डिफिशियंसी आर, सीखा बेटा, आप लोग भी बता दीजिए बहनों। द रिपोर्टेड डिफिशियंसीज आर नॉट, बोलो क्या, कंप्लीट लिस्ट, इसी को बोलते हैं कैविट या सीविएट बोलते हैं आप लोग। एक वार्निंग दे दिया कि बेटा हमने नोट्स तो बनवाया, लेकिन साथ साथ इसके बाद रुकना नहीं है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आईसीएआई। बट इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अब आईसीआई को पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, शुरू में तो नहीं आता आपको। नॉट कंप्लीट लिस्ट ऑफ, कौन सा नॉट कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज, इसका क्या मतलब सर मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। कम्युनिकेशन ऑफ क्या लिखा आपने, सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज। बेटा जी इसमें और कुछ है नहीं, फिर भी एक एग्जाम्पल दिया है आपके कोर्स में। एक तो एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स था जो मैंने वहीं पे कवर करा दिया, एक एग्जाम्पल दिया है कि सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जरा दिखाता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ लीजिए बेटा, समझ लेंगे तो आपको ही फायदा होगा जी। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन सी डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो कहीं है क्या। सर एक सर एग्जाम्पल पे भी ले आता हूं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लाइफ से समझाने के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट ने ही एक एग्जाम्पल दिया है टेस्ट योर नॉलेज के नाम से, इसका आंसर भी है पीछे, बट आप बिना आंसर देखे प्लीज बताइए क्या ये क्वेश्चन इसी के नीचे है 265, इसी से जुड़ा है। एक बार नजर मारिए फिर एग्जाम्पल कराता हूं। ऑन रिव्यू आईसी ओवर क्या है बेटा जी, इन्वेंट्री। ओ थैंक यू बेटा, इसका मतलब है कि आईसी जो बनाया जाता है आइटम वाइज बनाए जाते होंगे। परचेज का आईसी बोलो ना बेटा, परचेज का एक रूल होता होगा ना, कॉस्टिंग वोस्टिंग पढ़ते होंगे आप लोग, तो वो बिल ऑफ मटेरियल, अरे झूठा ही बोल दीजिए, मटेरियल कॉस्टिंग पढ़े तो उसमें शायद उसका नहीं होता, फ्लो होता होगा, थेरी शायद लगता है, फिर नहीं पढ़े, जो भी बात है मुझे नहीं पता। ओ रिक्विजिशन लेटर, अब हमको नहीं आता बेटा, देखो तुम लोग गलत मत समझना, ऑडिट एक ऐसा पेपर है जिसमें हर पेपर का थोड़ा थोड़ा बेटा मिक्सचर है, इसलिए ऑडिट पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को है ना थोड़ा बहुत तो सब कुछ आना चाहिए। आईटी भी आना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 3 में पढ़ाना है, क्लाउड अलाउड के बारे में पढ़ाना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में समझाना है। सर आपको ना ऑडिट तभी तो सेकंड ग्रुप में रखा जाता है और थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला पेपर कहा जाता है। साहब ये पढ़िए, ऑन रिव्यूइंग आईसी एज पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी, ऑडिटर फाइंड्स फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट बीइंग कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। हाँ जी सर, ऑडिटर को यह पता चलता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, इन्वेंट्री का। द ऑडिटर फाइंड्स इट टू बी, जल्दी बोलिए क्या, ओ मैं समझ गया, ऑडिटर को ऑडिटर के पीजे के अकॉर्डिंग
प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग ये आईसी की कैसी डिफिशियंसी है, सिग्निफिकेंट। ही पॉइंट्स आउट इट आउट टू द मैनेजमेंट इन वन लाइनर। वो तेरी मैनेजमेंट को क्यों बता दिया ये वन लाइनर? वन लाइनर का मतलब हे भगवान, ये तो इसका बताना चाहिए था इसको मेरे हिसाब से। क्या, अरे बोलो ना बेटा। अच्छा क्या बताया? फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरी नॉट बीइंग कंडक्टेड एट अ, सर आप लोग भी हंस रहे होंगे, सर ये 3 नंबर 4 नंबर का एज इट इज आएगा एग्जाम में। आप यकीन मानिए सर, आप लोग किताबों इसको जरूर अच्छे से पढ़िए, इससे अच्छा क्वेश्चन बैंक नहीं है इस दुनिया में बेटा, हमारे कोर्स से अच्छा। सर आपको क्या लगता है, पहले तो एक कहा सिग्निफिकेंट है और बता दिया किसको? पागल है क्या ये किसको बताना चाहिए था इसको? और वन लाइनर बताना चाहिए था? मुझे तो नहीं लगता वन लाइनर। अबे नालायको, अभी तो मैंने भी पढ़ाया, उसको तो यह भी बताना चाहिए था इसका इफेक्ट क्या है। उसको यह भी बताना चाहिए था कि देखो जी ये हमारा काम तो, हमारा ऑडिट का पर्पस तो क्या है, ओपिनियन देना है, और ये हमने इन्वेंट्री में इतना पकड़ा और भी कमियां होगी जो हमारे को भी शायद पकड़ में नहीं आया। ये तो आप लोग का इशू है। खैर इसका आंसर देखते हैं, और यकीन मानिए मैंने कभी इसका आंसर देखा नहीं, मैं आपको ही दिखा रहा हूं। इसका आंसर देखते हैं क्या लिखता है हम लोग की विचार से। अच्छा हम लोग के विचार से गलत है ना? अब देखते हैं हम लोग ही गलत है या हम लोग सही है। इसके लिए तो इसका आंसर देखना होगा। सर इसका आंसर कहां होगा? 7.59। जी बहन, आप लोग तब तक मेरा बताइए ना, मैं हम लोग सही समझे थे कि गलत? 7.59। ये ओ, while pointing out HD नहीं SD in IC auditor has not only to communicate, देख रहे हैं? हाँ देखो देखो आ गया हमारा भी, नॉट ओनली कम्युनिकेट बट ऑल्सो क्या लिखा है? हाँ तुम लोग तो बोलोगे नहीं ना, मतलब पास हमको होना है, सीए आपको बनना है। जोर से बोलो, खाली कमियां बतानी है। धार्मिक चीजें छोड़िए, पढ़े हैं बच्चे है ना, हंसी मजाक अलग है लेकिन छोड़िए। बेटा जी एक बार दिल से बोलिए बेटा, क्या क्या खाली वन लाइनर बताना है या डिटेल में बताना है? कमी बताओ, कमी का प्रभाव बताओ, ये भी बताओ, डिस्क्लेमर दे दो कि हमारा काम ढूंढना उड़ना नहीं है, ये तो आपका काम है, लेकिन हम अपनी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। थैंक यू बेटा। आगे क्या लिखा है? बट ऑल्सो एक्सप्लेन द, क्या आपका, पोटेंशियल इफेक्ट्स एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू TCWG एंड क्या है, मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कंटेक्ट। हाँ ये लाइन ये मैं भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अरे वही कंटेक्स्ट को ना मैंने नीचे लिखवाया तो हूं, देखो ना बेटा, ये मैंने यही लिखवाने की कोशिश की है। ये देखो कहां भाग गया, ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्या, सच कम्युनिकेशन, ये ही है कंटेक्स्ट, यही है। अरे भूमिका, भूमिका बनाओ कि भूमिका समझ रहे हो बेटा, बैकग्राउंड भी बताना है कि हम क्यों बता रहे हैं, आपको इस पे शायद एक्शन लेना चाहिए। क्या दोस्त बताए दिल से? और कुछ समझ में आए ना आए? 260 और 265 थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है ना? और बस अगर ये दोनों क्लियर हो गए तो इससे पीछे वाला जो ऐसे है ना, इनसे कई गुना बेहतरीन एनर्जी वाला है ना बेटा। तो इसमें आज ज्यादा परेशान नहीं करने का है आपको, है ना। एक छोटी सी बात मैंने बताया और इसका आंसर आपको ही करना है ना। इसका आंसर आप ही को करना है, एक होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन के रूप में है बेटा। जी बेटे, एक बेटा सुनो तो सही, क्वेश्चन के रूप में है, आपको करना है इसको। टेस्ट योर नॉलेज है शायद। क्वेश्चन नंबर कौन सा? पक्का? तो आज जल्दी जाओगे तुम लोग? जाओ भाई जाओ जाओ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सीखा बेटा और स्पर्श। बच्चों कोई डाउट्स हो तो पूछ के जाओ यार।
डाउट नहीं है तो इसको होमवर्क समझ के लिख के लाना।